हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं जोगिंद्रनगर से बरोट वैली जा रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ के खूबसूरत नज़ारे। अगर आप भी बरोट वैली घूमने का प्लान बना रहे हो और आपको नहीं पता वहाँ कैसे पहुँचना है, तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बरोट वैली के इस खूबसूरत सफ़र को। तो मैं पहुंच गया था जोगिंद्रनगर बस स्टैंड 8 बजे और ये हमारी बस है आज की, जो अभी जोगिंद्रनगर से निकलेगी 8:10 पर और इसका रूट है बीट से लोहारडी तक का। ट्रैवल टाइम की बात करें तो जोगिंद्रनगर से बरोट तक के बस से 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं और अगर बाई कार या अपने व्हीकल से जाए तो करीब 1 से 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप किसी भी बस में बीड या जोगिंद्रनगर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद बीड से आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं या मेरी ही तरह बस से बरोट जा सकते हैं। बीड से बरोट के लिए डायरेक्ट प्राइवेट बसेस चलती हैं और जोगिंद्रनगर से HRTC और मन्नू बस की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिससे आप अपनी जर्नी आसानी से प्लान कर सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं पठानकोट टू नोनी NH 154 पर। घटासनी तक हमें अभी इसी रास्ते पर आगे जाना है। और ये है कार्तिक भाई, जो अभी टिकट्स काटने में बिजी है। फिर हम पहुंच जाते हैं घटासनी, जहां से हमें बरोट के लिए डाइवर्जन लेना होता है। बरोट यहां से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 5 मिनट पैसेंजर्स का वेट करने के बाद हमारी बस आगे चल पड़ती है। और ये हमें दिन मिल जाती है यहाँ पे बैजनाथ डिपो की, लोहारडी से बैजनाथ चलने वाली बस। ये पिछले दिन जोगिंद्रनगर से 2:30 बजे निकली थी लोहारडी के लिए और अगले दिन सुबह वापस बैजनाथ जाती है। यहाँ पर काफ़ी नैरो रोड होने की वजह से पास लेने में काफ़ी दिक्कत रहती है। अब जटिंगरी तक लगातार 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके बाद डाउन में उतरनी होगी फिर।
फिर लगातार चढ़ाई के बाद हम पहुंच जाते हैं जटिंगरी, जिसका एलिवेशन है 2012 मीटर। यहाँ से लेफ़्ट में बरोट के लिए मुड़ जाएंगे, जबकि सीधा रास्ता यहाँ से डाइना पार्क होकर बद्दर और मंडी के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़े बन रहे थे, जो देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे थे। और अब हम जटिंगरी से लगातार टिकन तक उतराई ही उतर रहे हैं। ये है हमारी गाड़ी के चालक अबू भाई, जो रोज़ बीड़ से लोहाड़ी और लोहाड़ी से बीड़ बस चलाते हैं। ये है देव पशाकोट जी का मंदिर। चौहार घाटी में मुख्य रूप से देव पशाकोट जी, देव अजयपाल, देव हुरण नारायण को पूजा जाता है। लगातार उतराई के बाद अब हम पहुंच जाते हैं टिकन, और अब यहाँ से हम उल नदी के साथ साथ बरोट तक जाएंगे। दूसरा रास्ता यहाँ से थल्टूकुट के लिए गया, जो 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है। मन्नू बस ने भी हाल ही में थल्टूकुट से बीड़ के लिए एक नया रूट शुरू कराया है। HRTC की भी 4 में से 3 बसेस वाया थल्टूकुट होकर ही बरोट जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को रोड कनेक्टिविटी और सुख सुविधाएँ मिलती रहे। और ये सामने से आगे बड़ा ग्रां से बीड़ जाने वाली बस। उल नदी का अधिकतर पानी बरोट में ही रोककर शानन की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। उल नदी धौलाधार के थमसर पास से निकलती है और बड़ा ग्रां होकर बरोट से सीधा ब्यास में आगे जाकर मिल जाती है। फिर पहुंच जाते हैं बोचिंग, जहां से जाता है लापस के लिए अलग रास्ता। यहां से उतरकर मैं आगे पैदल ही लापस वाटरफॉल तक जाता हूं। और ये यहाँ के सुंदर नज़ारे। और यहाँ पे मैं शॉर्टकट से होके 15 मिनट में गांव तक पहुँच जाता हूँ। पैदल चलने से एक अलग फ़ायदा है कि आप अलग अलग जगह को एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चौहार घाटी कांगड़ा और मंडी दोनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। अभी हम नीचे रोड से नीचे की तरफ पैदल रास्ते से वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे वाटरफॉल से थोड़ा आगे आके मेरे को घराट देखने को मिला। घराट में पानी के थ्रू आटा पीसा जाता था। ये है लापस वाटरफॉल। काफ़ी सुंदर नज़ारा था और काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे काफ़ी अलग अलग राज्यों से, जैसे कि आजकल रील्स वगैरह और फेसबुक में काफ़ी वायरल हो रखा है बरोट वैली, तो काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। और अब मैं वापस पैदल ही सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ मेन रोड तक बरोट वाले। और यहाँ पे मैंने लिफ्ट ले ली किसी लोकल से और आगे बरोट तक जा रहे हैं। बात करें यहाँ खेती की, तो यहाँ के राजमा और आलू काफ़ी फेमस है। रुकने के लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है, कैंपिंग के, होम स्टेज, होटल्स के। और यहाँ पे अभी मैं आ गया हूँ बरोट के रिजर्वायर में, जहाँ पे उल नदी का सारा पानी डाइवर्ट करके
शानन की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। इस डैम को ब्रिटिशर्स ने 1920 में बनाया था और जोगिंद्रनगर से बरोड तक के लिए फनिकुलर ट्रॉली बनाई गई थी, जिससे हॉलिस ट्रॉली भी कहा जाता है। और फ़िलहाल वो सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम यूज़ होती है, बट उस टाइम पे वो ट्रांसपोर्टेशन और वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती थी। और जोगिंद्रनगर से पठानकोट रेलवे लाइन जो है वो भी इसीलिए बनी थी ताकि जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट मशीनरी है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो हिस्टोरिकल जो लाइन है वो जोगिंद्रनगर को इसी की वजह से इम्पोर्टेंस मिली है। और यहाँ पे कुछ लोग फ़िशिंग करते हैं। ट्राउट फ़िश यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी फार्म्स वगैरह ट्राउट फ़िश के भी देखने को मिल जाएंगे। फिर ये बस को आते हुए देखकर मैं अभी चढ़ जाता हूँ और आगे लोहाटी की तरफ चला जाता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है सामने पहाड़ों में, और काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिले यहाँ पे। फिर मैं पहुँच जाता हूँ लोहाटी थोड़ी देर में ही, और ये है लास्ट स्टॉप बस का। इसके आगे कोई भी बस नहीं जाती है। और बरोड के बाद बड़ा ग्राउंड लोहाटी पोलिंग जैसे गांव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं। ये है लोहाटी की छोटी सी मार्केट जहाँ पे रोज़ का छोटा मोटा सामान मिल जाता है। अब पोलिंग तक यहाँ पे पैदल ही रास्ता है, या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल से ही लोग जा सकते हैं। जैसे जैसे मैं चौहार घाटी में अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, उतने ही सुंदर नज़ारे होते जा रहे हैं, और उतनी ही मुश्किल ज़िंदगी यहाँ के लोगों के बारे में भी दिखाता है। ये है छेड़ना पावर प्रोजेक्ट जो HP गवर्नमेंट ने रिसेंटली बनाया है। और धीरे धीरे यहाँ पे मौसम ख़राब होने लगा। काले बादल छाते ही टेम्परेचर एकदम गिरने लगा है, और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। लोहाटी में वापस आकर मैंने बस ले ली थी बरोड के लिए, और ये वाली बस लोहाटी से अब बड़ागांव जाएगी, जो अगले दिन सुबह जोगिंद्रनगर की तरफ जाएगी। तो बड़ागांव में भी आपको रहने के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप वहाँ भी जाना चाहते हैं तो आप बस में आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर में मेरी बस भी आ गई, जो जोगिंद्रनगर के लिए लास्ट बस है बरोड से। और अभी ये लोहाटी को जाएगी, तो मैं अभी बैठ जाऊंगा बस में, क्योंकि वापसी की टाइम इस बस में काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो स्टाफ ने मुझे कह दिया था पहले ही चढ़ जाना। और बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही है अब। और ये हमारी सुबह वाली बस के स्टाफ हैं, तो ये तब बरोड आए थे लोहाटी के रूट पे, फिर वापस जोगिंद्रनगर गए। अब वापस जोगिंद्रनगर से आए हैं यहाँ को, और अब वापस बीड़ जाएंगे। बारिश के बाद तो यहाँ के नज़ारे और भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। अब यहाँ पे टेम्परेचर एकदम ही गिर गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं वापस हम बरोड आ गए, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बस का वेट कर रही थी। ये लास्ट बस है जैसे कि मैंने बताया था बरोड से, और 4 बजे लोहाटी से चलती है वापस।
10-15 मिनट में भी बरोड से पहुँच कर फिर यहाँ से निकलने का टाइम हो जाता है। और पूरी बस पैक्ड है अभी। और आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप भी बरोड जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो में बता दिया कैसे आ सकते हैं आप, और रुकने के ऑप्शंस यहाँ पे। कोई भी और आपके क्वेश्चंस या क्वेरी हो गया, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आप नए सफ़र पे नई कहानी के साथ।